नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बड़ी अपडेट है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलने वाला है कि जो विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय है उनकी परीक्षाओं को लेकर के है वो क्या राय है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले न्यूज की ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूं। दैनिक भास्कर के अलवर जिला संस्करण में 17 जून 2021 यानी दोस्तों आज ये न्यूज है वो प्रकाशित हुई है। आप देख सकते हैं, मत्स्य विश्वविद्यालय गत वर्ष भी परीक्षा शुल्क लिया, जबकि प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षा नहीं हुई। और ये केवल मत्स्य विश्वविद्यालय की बात नहीं है, राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय है, चाहे वो राजस्थान विश्वविद्यालय हो, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय हो, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय हो, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय हो, आपके मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय हो, या फिर आपके दोस्तों महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय हो, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय हो, या मत्स्य विश्वविद्यालय या अन्य कोई भी विश्वविद्यालय, सभी ने यही किया था कि परीक्षा शुल्क है वो विद्यार्थियों से ले ली, लेकिन है उनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर परीक्षाएं तय नहीं, विद्यार्थियों से वसूले 28 करोड़। अब बीएड वालों से 3 करोड़ है वो और वसूलने वाले हैं। तो इस पर कुलपति जी क्या बोले हैं कि बोर्ड के पास तो लाखों स्टूडेंट है, उन्होंने कुछ नहीं किया और फीस ले ली, हम तो चाहते हैं कि परीक्षाएं हो। तो इनका क्या कहना है वो भी दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में है वो बताने वाला हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए पूरी न्यूज। ये आप देख सकते हैं, कोरोना की पहली और दूसरी लहर ने भले ही आम आदमी के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया हो, लेकिन मत्स्य यूनिवर्सिटी के लिए यह फायदेमंद साबित हो रही है। दोनों लहरों के बीच मत्स्य यूनिवर्सिटी का खजाना भरता गया। इन 2 सालों में 50 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया यूनिवर्सिटी के खाते में जमा हुआ है। दरअसल कोरोना के चलते लॉकडाउन के कारण सरकार ने पिछले वर्ष भी स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं करा, स्टूडेंट्स को सीधे प्रमोट किया था। यूनिवर्सिटी ने सिर्फ स्नातक और पीजी की फाइनल ईयर की परीक्षाएं करवाई थी, बाकी विद्यार्थियों को प्रमोट की मार्कशीट जारी की थी। अब दूसरी लहर के बाद भी ऐसा ही माना जा रहा है। परीक्षाओं को लेकर के अभी तक सरकार ने कोई निर्देश भी जारी नहीं किए हैं, जबकि जून का महीना है वो बीतते जा रहे हैं। तो इस बारे में आप दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखा हुआ देख सकते हैं कि ऐसा ही इस बार भी माना जा रहा है कि कुछ इसी प्रकार का निर्णय वो लिया जा सकता है। प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यदि सरकार की मंशा है तो प्रमोट करने में, जनरल प्रमोशन में कोई दिक्कत नहीं है। स्नातक द्वितीय वर्ष के लिए उन्हें यूजीसी से रिक्वेस्ट करनी होगी और फाइनल ईयर की परीक्षाएं तो दोस्तों होगी ही। आगे आप देख सकते हैं, यही नई परीक्षाओं को लेकर यूनिवर्सिटी स्तर पर भी तैयारियां हैं वो नए के बराबर है। मत्स्य यूनिवर्सिटी है वो इस साल अब तक 1 लाख स्टूडेंट्स के 28 करोड़ रुपए बतौर परीक्षा फीस वसूल कर चुकी है और अब बीएड के स्टूडेंट से करीब 3 करोड़ परीक्षा शुल्क वसूलने की तैयारी है, जिसके आवेदन 18 जून से भरे जाएंगे। जबकि अभी तक किसी भी स्तर पर परीक्षाओं को लेकर के कोई निर्देश नहीं है। पिछले साल भी स्नातक, पीजी व बीएड परीक्षा से लगभग इतनी ही राशि परीक्षा शुल्क के रूप में वसूली गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, परीक्षाओं को लेकर के अभी तक है वो किसी भी प्रकार की तैयारी है वो विश्वविद्यालय के द्वारा नहीं की गई है, लेकिन विद्यार्थियों से है वो मोटी फीस दोस्तों वसूली जा रही है। आप देख सकते हैं, पिछले साल भी केवल मार्कशीट का खर्चा है वो आया था। कोरोना की पहली लहर की बात करें तो यूनिवर्सिटी को सिर्फ फाइनल की परीक्षाओं पर ही पैसा खर्च हुआ था। पिछली लहर में प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं नहीं होने से न तो प्रश्न पत्र बनवाने और छपवाने पर कोई पैसा खर्च हुआ और न ही कॉपियों की जांच पर परीक्षा कराने के नाम पर होने वाला खर्च भी बच गया, केवल मार्कशीट का खर्च आया था। इस बार भी अब तक लगभग यही स्थिति नजर आ रही है। खास बात यह है कि परीक्षा शुल्क वसूलने के बाद यूनिवर्सिटी ने एक भी पैसा लोगों या स्टूडेंट्स के कल्याण पर वो खर्च नहीं किया है। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है कि इस बार भी ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है कि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनकी अभी परीक्षाएं ली जाए। सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए असमंजस की स्थिति बनी हुई है और प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को है वो प्रमोट किया जाए। लेकिन कुलपति जी की इस पर क्या राय है आप देख सकते हैं। परीक्षाएं नहीं होने के बावजूद फीस वसूलने के मामले पर भास्कर ने जो कुलपति है प्रोफेसर जेपी यादव जी उनसे बात की। देखिए यूनिवर्सिटी की परीक्षा की क्या कोई आपको उम्मीद है। आप देख सकते हैं उन्होंने क्या कहा, फाइनल की परीक्षाएं 100% होगी। हमारा सोचना था कि प्रथम व द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं भी हो, चाहे थोड़ा समय लगे। तो आप देख सकते हैं जो कुलपति जी है उनका यही मानना है कि फाइनल की परीक्षाएं तो 100% होगी और हमारा तो ये मानना है कि प्रथम व द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की भी परीक्षाएं करवाई जाए, चाहे थोड़ा समय ज़रूर लगे, सेशन चाहे लेट हो जाए। राजस्थान के विद्यार्थी चाहे
अन्य भारत के विश्वविद्यालय विद्यार्थियों से पिछड़ जाए, कम्पिटिटिव एग्जाम से पिछड़ जाए, उनके मानसिक तनाव की स्थिति बने, असमंजस की स्थिति बनी रहे, लेकिन एग्जाम है वो अवश्य होने चाहिए, यह बात उनकी कहनी है। आगे आप देख सकते हैं कि सरकार के स्तर पर आपको कोई मैसेज मिला है क्या, तो आप देख सकते हैं इस पर उन्होंने कहा मैसेज भले ही नहीं हो, लेकिन आप देखिए कोरोना केस कम हो गए हैं, खोलना तो पड़ेगा। इन्होंने साफ साफ कहा है यूनिवर्सिटी की परीक्षा को लेकर के कोई तैयारी नहीं है, क्या ये सही है? उस पर उन्होंने कहा है हम तो 1 महीने में तैयारी पूरी कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आज घोषणा होगी और कल से परीक्षाएं हो जाएगी। यानी उन्होंने साफ साफ कहा है कि 1 महीने में हम तैयारी है वो पूरा कर लेंगे। तो आज की डेट दोस्तों यदि आप देखें तो 17 जून है वो आज हो चुकी है। यदि आज भी परीक्षाओं को लेकर के वो निर्णय होता है तो 17 जुलाई तक तो आपकी किसी भी प्रकार की परीक्षाएं है वो कुलपति जी के अनुसार भी नहीं होने वाली है। और जब 1 महीने का कार्य सरकारी स्तर पर कहा जाता है तो उसमें कम से कम दोस्तों समय है वो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। तो आप मानकर चलिए कि 20-25 जुलाई से पहले किसी भी कक्षा की परीक्षाएं हैं वो अभी की स्थिति में पॉसिबल नहीं है, और वो भी तब जब आजकल में है वो निर्णय ले लिया जाए। इसमें जितना लेट किया जाएगा विद्यार्थियों के उतना ही ज़्यादा लॉस है, उतना ही ज़्यादा उनका समय भी है वो बर्बाद होने वाला है। तो मैं वीडियो के माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में मीटिंग करें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करें और जल्द से जल्द वो निर्णय लें। आगे आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कोरोना में यूनिवर्सिटी के लिए वरदान साबित हुआ है, करोड़ों रुपया खाते में जमा हुआ है जबकि खर्चा नए के बराबर हुआ है। तो उस पर कुलपति जी का कहना है ये सही है, लेकिन पिछले साल कोरोना के बाद हमने तो अतिरिक्त एग्जाम कराए हैं, उनमें पैसा लगा है, ये संस्था है, ये पैसा तो कहीं ना कहीं विकास में ही काम आएगा। उन्होंने कहा है यूनिवर्सिटी अब बीएड विद्यार्थियों से भी फीस लेने की तैयारी कर रहा है। तो उस पर कुलपति जी ने कहा है वो तो लेनी ही पड़ेगी, आप बताओ, यूँ तो बोर्ड ने भी कुछ नहीं किया है और फीस ले ली है, उनके यहाँ तो संख्या लाखों में है, हम तो एग्ज़ाम कराने को तैयार है, आवेदन भरवाने की तैयारी तो पहले से थी लेकिन लॉकडाउन हो गया, यूनिवर्सिटी ने परीक्षार्थियों से फीस ले ली और परीक्षाएं तय नहीं है, क्या यह सही है? अधिकांश कुलपतियों की राय है कि परीक्षाएं कराई जाए, यह राज्य व राष्ट्रीय स्तर का इश्यू है। यह आप साफ साफ देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि यह राज्य व राष्ट्रीय स्तर का इश्यू है, लेकिन जो कुलपतियों की राय है वो यही है कि परीक्षाएं हैं वो करवाई जाए, चाहे प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हो, द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी हो, चाहे तृतीय वर्ष के विद्यार्थी हो। हालांकि दोस्तों जो 4 सदस्यीय कुलपतियों की कमेटी बनाई गई थी उनकी रिपोर्ट सौंप दी गई है, और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था उच्च शिक्षा मंत्री जी ने यह बात कही थी कि हम रिपोर्ट की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये जरूरी नहीं है कि हम उनकी रिपोर्ट को माने। यानी सरकार चाहती है कि विद्यार्थियों के हित में निर्णय लिया जाए, लेकिन दोस्तों जो कमेटी के द्वारा रिपोर्ट दी गई है उसकी भी समीक्षा है वो साथ में चल रही है। उसको लेकर के कोई भी अपडेट आती है दोस्तों परीक्षाओं से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित, तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा के माध्यम से दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।